Standard 6, Subject Maths, Chapter 8, Decimals. Open your textbook, page number 168. पॉइंट है हंड्रेड्स. टेंस कर लिया, अब है 100. ये चैप्टर इजी है, अच्छे से करना. ओके. David was measuring the length of his room. He found that the length of his room is 4 centimeter and 4 meter and 25 centimeter. He wanted to write the length in meters. Can you help him? What part of a meter will be 1 centimeter? तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1/100 मीटर. ओके. और 100 ऑफ अ मीटर. वैसे 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्या होगा मीटर में 25/100 मीटर. नाउ 1/100 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स. नाउ 1/100 मीन्स क्या है 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ अ वॉल. As we have done for 1/10, let us try show this. Let us try to show this pictorially. यहाँ पे देखो आपको फिगर नंबर 1 दिया है. टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये. व्हाट पार्ट इज द शेडेड रेक्टेंगल ऑफ दिस स्क्वायर. शेडेड पार्ट कितना है टोटल 1 ही है. टोटल पार्ट्स 10 है, उसमें से 1 शेडेड है. सो 1/10 लिखेंगे. क्या लिखेंगे 1/10 मतलब 1/10. उसके पॉइंट में कैसे लिखेंगे क्योंकि 1 0 है. डेनोमीटर में कितने 0 है 1 0 है. सो हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखेंगे 1 ही डिजिट रखेंगे. सो 0.1. नाउ डिवाइड ईच सच रेक्टेंगल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. We get 100 small squares as shown in figure 2. अब देखो फिगर नंबर 2 में कितने स्मॉल 100 स्मॉल स्क्वायर है अब. और शेडेड पार्ट है 1. देन व्हाट फ्रैक्शन इज ईच स्मॉल स्क्वायर ऑफ द होल स्क्वायर. ईच स्मॉल स्क्वायर इज टोटल 100 पार्ट है. डेनोमीटर में 100 लिखेंगे. 1 शेडेड है सो उसे नंबरेटर में लिखेंगे 1/100 और 1/100 of the whole square. In decimal notation we write 1/100. अब देखो यहाँ पे क्या करना है. कितने ज़ीरो है 2 0 है. हमारे पास डिजिट एक ही है. कितना डिजिट है एक ही डिजिट है. सो हमें 2 0 है तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंपलसरी रखना ही है. तो हमारे पास एक ही डिजिट है तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे 0. अब 2 डिजिट हो गए. अब हम पॉइंट रख देंगे और आगे भी 0 मतलब 0.01. 2 0 हुआ तो पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट होने चाहिए. ओके. एंड रीड इट एज 0.01. What part of the whole square is the shaded portion? If we shaded 8 square, अगर हम 8 में पार्ट शेडेड कर दे तो क्या होगा 8/100. देखो यहाँ पे टेबल में है. ऑर्डिनरी फ्रैक्शन क्या होगा 8/100. और डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.08 क्योंकि 2 0 है डेनोमीटर में. सो हमें नंबरेटर में हमारे पास एक ही डिजिट है तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे तो हमारे पास 2 डिजिट हो जाएगा. सो 0.08. देन है 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर है 15/100. अब देखो यहाँ पे 15 है तो 2 डिजिट तो है ही तो हम इसके आगे ही पॉइंट लगा देंगे. सो 0.15. ओके. उसके बाद है 50 स्क्वायर्स तो वो आपको कर सकते हैं ये. और 50 और 92 का आपको करना है. ओके. लेट अस लुक एट सम मोर प्लेस वैल्यू टेबल. वंस की प्लेस पे है 2, टेंस की प्लेस पे है 4, हंड्रेड्स की प्लेस पे है 3. तो हम क्या करते हैं द नंबर शो इन द टेबल अबाउ इज 2 + 4/10 क्योंकि 10 से मतलब 4/10 + 3/100. अब देखो इसे कैसे करेंगे 2 +
1/10 मतलब 4/10 है, सो 0 एक ही है डेनोमीटर में, सो 0.4 आ जाएगा, मतलब 0.4 प्लस। अब 3/100 में 2 0 है और नंबरेटर में एक ही डिजिट है, तो हम क्या लिखेंगे 0.03 ऐसे लिखेंगे। अब उसका हम प्लस करते हैं, देखो 2 पॉइंट उसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम 0 0 लगा देते हैं, प्लस 0 पॉइंट आएगा 0.4, देन प्लस 0.03 ऐसे टोटल करना है, ठीक है। 3 देन 4 देन पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2, तो 2.43 आ गया, सो 2.43 ऐसे डेट करते हैं। देन देखो एग्जाम्पल 4, fill in the blanks in the table using block information given below and write the corresponding number in decimal form। यहाँ पे हंड्रेड्स ब्लॉक कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ पे देखो टेबल में 1 लिखा है। टेंस की प्लेस पे 3 10 ब्लॉक्स, तो 3 लिखेंगे। 2 यूनिट ब्लॉक्स, तो वंस में है आएगा 2। 1 टेंस ब्लॉक, तो टेंस में क्या आएगा 1। 5 हंड्रेड्स ब्लॉक, तो हंड्रेड्स में आएगा 5। ओके, सो अब 100 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 1/10 है, प्लस 5/100। अब उसका टोटल करना है, तो टोटल हम क्या करेंगे, देखो 100 पॉइंट पीछे कुछ नहीं है, 0 0, क्योंकि हमें प्लस करना है, प्लस 30। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ओके, 30.00 प्लस 2.00। अब 1/10 है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 0.1। ओके, 0.1, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो 0 लगा दो। अब है 5/100, 5/100 है, 2 0 है, हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं, 2 डिजिट रखना है, सो हमारे पास तो एक ही डिजिट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे भी 0 लगा देंगे। यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो इसके आगे 0 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे पॉइंट। अब इसका टोटल करना मैं यहाँ पे लिखती हूँ 00005 मतलब 5, 00010 मतलब 1। अब है पॉइंट 2, देन है 2 देन 3 देन 1, आ गया आंसर। ओके, उसके बाद देखो एग्जाम्पल 5, fill in the blanks in the table and write the corresponding number in decimal form using block information given below। वंस में कितना आएगा, टेंस में कितना आएगा और हंड्रेड्स में कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो वंस में कितना आएगा, 1 आएगा, 1, हाँ जो वंस है उसमें आएगा 1। टेंस यहाँ पे 1 ये कंप्लीट है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1। अब टेंस मतलब ये 4 लाइन पूरी कंप्लीट है, तो यहाँ पे आएगा 4। और हंड्रेड्स तो यहाँ पे कितना है, 2 ही में है, तो 2। अब इसे पॉइंट में लिखना है, सो कैसे लिखेंगे, मतलब 4/10 प्लस 2/100 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/10 को हम कैसे लिखते हैं, एक ही डिजिट है और हम 0 भी हमारे पास एक ही है, तो हम लिखेंगे 0.4 प्लस यहाँ पे 2 0 है, हमारे पास एक ही डिजिट है, तो 2 के आगे हम 0 लगा के पॉइंट रख देंगे, मतलब 0.02। अब इसका टोटल करना है, तो क्या आ जाएगा, देखो 1.00 देन आएगा 0.4 देन आएगा 0.02, मतलब 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 1। ओके, मतलब 1.42। ओके, सो
एग्ज़ाम्पल 4-5 समझ में आ गया, तो उसके बाद का जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।